हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की वीणा पुस्तक से। पाठ का नाम है कितने पैर। तो इसे हम प्रॉपर मॉड्यूलेशन के साथ और प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे रीड करते हैं, तो चले पढ़ें। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर 100 तक भी हो सकती हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते। तो एक बच्चा क्या बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल चल सरकते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे। उन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? तो रमेश क्या कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी। अध्यापिका कहते, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 पैर ही होते हैं। तो सविता क्या कहती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बात कर रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो रजनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था। मैं पुस्तकालय से लाई थी, मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट में एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चों के साथ ले जाता है। ये देखिए, ये कंगारू है, इसके पेट में एक थैली है जिसमें वो अपने छोटे से बच्चे को रखता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर है। जब तेज़ी से चलता है तो 2 पैरों में कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। इसलिए इसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद मीन्स 4 पैरों वाले। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और। तो समीर कहता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऐसे करके और बच्चे भी आगे कहते हैं। तो उनमें वीणा कहती है, बकरी, गधा, बंदर। तो रफिया कहती है, मेंढक, ऊद, बिलाव और घड़ियाल। तो रमेश कहता है, शेर, चीता, विपिन, ज़ेब्रा, जिराफ, ऐसे कहकर सब बच्चे 4 पैरों वाले जानवरों के नाम लेने लग जाते हैं। अध्यापिका कहती है, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी है ना, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो मीना कहती है, अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपको पता है, चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीट होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा। और आप बताइए। तो राम कहता है, तितली। सिमरन कहती है, झिंगुर। तो अध्यापिका बहुत खुश हो जाती है जब बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो मैम कहती हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी एक ऐसी कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश हंसकर कहता है, मकड़ी। सविता, हाँ, मकड़ी के 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। एक अद्भुत कीट का नाम, उसका नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है?
तो सब विद्यार्थी, सब बच्चे कहते हैं नहीं। अध्यापिका कहती है वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला ये जानवर, ये कीट कैसे चलता होगा। ये कनखजूरा है, इसके 100 से ज़्यादा पैर हैं। तो ये ऐसी जगह में मिलता है जहाँ सीलन और अंधेरा पाया जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है, उनका नाम है मंजुल भार्गव। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।